हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @साइंस टेक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे पहले भी कुछ वीडियो मैंने डाले हुए हैं और कुछ कारणों की वजह से गैप हुआ, और इधर अब कोशिश करेंगे कि जो हमारे क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और उसको देखते हुए हम आगे इसको कंटिन्यू बनाए रखें। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 जो हमारे आसपास के वस्तु एवं पदार्थ हैं उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, और छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देते रहेंगे। तो टाइम को लॉस ना करते हुए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले इसके किसके बारे में हम जानेंगे, तो हम जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ को हम आपको बता दें कि पदार्थ हमारा क्या होता है, एक इंग्लिश में से क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है ना, पदार्थ को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है क्या होता है, तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्या होता है, ये क्या करता है, प्लेस को कवर करता है। प्लेस यानी कि स्थान को ये कवर करता है। और दूसरा इसमें होता है मॉस। क्या होता है, मॉस, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। यानी कि जो पदार्थ होता है ये क्या करता है, स्थान को लेता है यानी कि जगह को लेता है, और क्या करता है, ये द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी कि इसके अंदर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यानी कि जो पदार्थ होता है वह क्या करता है, उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो चौक है, इस चौक में क्या नाम है, द्रव्यमान है और ये स्थान घेरता है। जैसे ये है, अब इसको मैं हाथ पे रखो तो ये इतना स्थान कवर किया, तो ये क्या है, तो ये पदार्थ है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है और स्थान घेरने की क्षमता होती है, ये पदार्थ होता है। स्थान और द्रव्यमान ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी और वन लाइनर में भी आते रहते हैं। इसके बाद आते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेकिन इसके पहले हम डिफिनेशन की बात कर दें आपसे, तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखोगे पदार्थ का, कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। यानी कि एनी ऑब्जेक्ट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मास, यानी कि उनके पास द्रव्यमान का गुण है, यानी कि उनके पास द्रव्यमान है, और सम कवर्ड एरिया, यानी कि कुछ क्या नाम उसको एरिया को कवर करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या, पदार्थ के क्या होते हैं, तो पदार्थ के होते हैं टाइप, पदार्थ के टाइप होते हैं। तो अब कैसे कैसे बढ़ते हैं ये, तो सबसे पहले 3 टाइप आप जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस 3 टाइप होते हैं, और 2 और होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना। अब बात आती है कि ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है, तो ठोस की अगर मैं आपसे बात करूं, ठोस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ठोस में क्या होता है कि जिसको हम ठोस को क्या कहते हैं, ठोस को हम कहते हैं सॉलिड। ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो ठोस को सॉलिड कहते हैं, तो ये क्या होता है, तो इसके अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, ये एकदम क्लोज बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं, एकदम क्लोज बॉन्डेड होते हैं, यानी कि एकदम बंधे होते हैं, पूरी तरह से बंधे होते हैं। यही कारण है इनके क्लोज होने से ये क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इनके जो कण होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब मूवमेंट नहीं करते हैं किसके कारण, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसके कारण मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वह एक कारण है या कारक है, और वह क्या है, एक कारक यानी कि कॉज। क्या है, तो एक फोर्स है, और वह कौन सा फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतरा आणविक बल। इसे कहीं 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 लिखा रहता है अंतरा अणुक बल। ठीक है ना, तो इसे इंट्रामोलिकुलर
फोर्स कहते हैं। ये इनके बीच में लगता है, दो पार्टिकल्स के बीच में। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्लोजली बॉन्डेड रखते हैं, यानी कि एकदम बंधे हुए रखते हैं, किसी भी कण को इधर से उधर मूवमेंट नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ये पूछा जाए कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, इसमें किस अवस्था में जो कण होते हैं वो सबसे कम गतिशील होते हैं, तो किसमें हो जाएंगे, ठोस में। तो अगर गतिशीलता के आधार पर देखा जाएगा, यानी मूवमेंट के आधार पर देखा जाएगा, तो अगर जो हम इसको लिखेंगे, तो अगर हम ठोस और द्रव और गैस की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा गैस में गतिशीलता होती है, द्रव में, फिर ठोस में, लेकिन ठोस में ना के बराबर। ठीक है ना, तो गैस, द्रव, ठोस, सबसे ज्यादा गैस में होता है। अब यहां से अगर हम टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात करें, तो तापमान सबसे जल्दी किस में ट्रांसफर होगा, ठोस में होगा। ठोस में इसलिए होगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में रहते हैं, इसके पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास में रहते हैं। ठीक है ना, नो एनी डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, क्लोजली बॉन्डेड इन ऑल टाइम्स। हमेशा क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं, कौन से बल के द्वारा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा। ये क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। और यही कारण है कि जिसके कारण एकदम बंधे होते हैं। और जब बंधे होंगे, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर 4 बच्चे लगातार क्लास में एक सीट से दूसरे सीट पे ऐसे लगातार बैठे हुए हैं, और एक बच्चे से कहा जाए कि ये बोतल पास कर दो, तो आप एक दूसरे को देख के जल्दी पास कर दोगे। वही कारण है कि जैसे तापमान की हम बात करें, तो तापमान में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वो क्या करते हैं, धीरे 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 नहीं, ठोस में बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि जो इसके कण है वो बहुत क्या है, पास पास में है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो ठोस में तापमान होता है बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। बर्तन जो होता है, खाना बनाते वक्त जो बर्तन होता है, आप देखिए जल्दी से गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, और उस इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण क्या होता है, वह जल्दी से क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसको, हीट को। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसी तरह से एक द्रव आता है, लिक्विड। लिक्विड में क्या होते हैं, इसमें अगर इन कंपेयर टू सॉलिड हम करें, तो सॉलिड के अगर कंपेयर में देखोगे तो इसमें थोड़े से सम डिस्टेंस पे होते हैं लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में, तो लिक्विड में इसमें सम डिस्टेंस के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए द्रव में जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट कर सकते हैं। इनमें भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है और गैस में भी लगता है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक किसमें लगता है, तो सॉलिड में, यानी कि ठोस में। इंट्रामोलिकुलर फोर्स इन कंपेयर टू सॉलिड किसमें ज्यादा लगता है, द्रव में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ठोस में लगता है, सॉरी, सबसे ज्यादा ठोस में लगता है, फिर द्रव में, ठीक है ना, फिर गैस में। क्योंकि सबसे ज्यादा किसके पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ठोस के पास, यानी कि सॉलिड के पास। ओके, ये चीजें होती हैं। तो द्रव क्या होती है, द्रव एक तरल होता है जो कहीं भी क्या नाम है, फैल जाता है, वो द्रव होता है। ठीक है, और एक शब्द है संपीडितता, जिसे हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। वो संपीडितता मतलब क्या होता है कि जिसको हम बहुत ज्यादा प्रेस कर सके, तो सबसे ज्यादा किसको हम प्रेस कर सकते हैं, गैस को कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो है दाब हम लगाकर उसको हम भर सकते हैं कहीं पे, जैसे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होता है, उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पाया जाता है, और उसको मिला के देखिए, उसको हम कॉम्प्रेस्ड करके भर देते हैं, किसमें, गैस में। ऐसे सीएनजी होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और यहां से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने नाम लिया एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, जिसको मिलाकर हम ईंधन का यूज करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है। तो एक बार बताओ, अगर स्मेल नहीं होता है, तो अगर घरों में बिना स्मेल के अगर ऐसे जलने लगे, तो हमारे लिए रिस्की होगा कि नहीं। तो इसीलिए प्रोपेन प्लस ब्यूटेन के साथ एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, और एथाइल मरकैप्टन ही वो स्मेल होती है जो हमें गैस से निकलती है और महक देती है, और हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये गैस जो है लीक हो रहा है। ठीक है, तो गैस में क्या होता है, गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और उससे थोड़े दूर कौन होते हैं, सबसे ज्यादा दूर गैस में होते हैं, उससे कम थोड़ा द्रव में।
और सबसे कम ठोस में होते हैं, ठोस में ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट वीडियोस को पाने के लिए चैनल पर बने रहें और जरूरतमंद लोगों के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल और आगे जा सके, और जरूरतमंद को इसको जरूर शेयर करें और लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।